हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि नीड और नीड्स का यूज कैसे करते हैं। तो पहले हम हेडिंग लिख देते हैं नीड और नीड्स, NEED, नीड और नीड्स। तो कैसे जानेंगे कि हम कहाँ पे नीड आएंगे और कैसे कहाँ पे नीड्स आएंगे। तो हम पहले कुछ सेंटेंस बोलते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे बोलना होगा, किसी भी व्यक्ति को इंग्लिश में बोलना होगा कि मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम नीड और नीड्स का यूज करेंगे। जैसे हम बोलते हैं मुझे कलम की ज़रूरत है, आई नीड ए पेन, मुझे किताब की ज़रूरत है या आवश्यकता है। आई नीड ए बुक, मुझे मोबाइल की ज़रूरत है, आई नीड ए मोबाइल। यानी कोई भी व्यक्ति को इंग्लिश में बोलना होगा कि मुझे कुछ ज़रूरत है या मुझे कुछ आवश्यकता है, तो उसके लिए वहाँ पे नीड और नीड्स लगाएंगे। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं ज़रूरत या आवश्यकता। कोई चीज़ की ज़रूरत या आवश्यकता। यानी कोई भी व्यक्ति को अगर कोई चीज़ की ज़रूरत होगी या आवश्यकता होगी तो वहाँ पे नीड और नीड्स आएगा, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नीड और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ नीड्स आएंगे। तो हम यहाँ पर भी लिख देते हैं IVU he she it और दे। प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन SL मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट SL, इनके साथ हमेशा नीड आएंगे और इन सभी के साथ हमेशा नीड्स। जब हम नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे डू आएंगे और यहाँ पे डज, जो कि मैं पीछे भी ये सब बता चुका हूँ पीछे क्लास में। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर ये होते हैं, उसमें हमेशा नीड्स आएंगे, क्योंकि ये नीड मतलब ज़रूरत। वर्ब वन में S या ES लग के सिंगुलर बनता है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब नीड्स और डज, और बाद बाकी सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब नीड और डो, जो कि यहाँ पे लिख दिए हैं। कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, कौन सा वर्ब किसके साथ आएगा, वो लिख दिए। जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर ही सी इट और कोई एक नाम, उसके साथ नीड्स और डज आएंगे, और IVU दे प्लूरल नाउन एक से अधिक नाम के साथ नीड और डो आएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। हम इसको क्लीन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। चलिए अब स्ट्रक्चर लिखते हैं, क्योंकि मैं कौन सा सब्जेक्ट के साथ कहाँ पे नीड और कहाँ पे नीड्स आएंगे ये सब तो बता दिया। अब स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे। तो पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। सब्जेक्ट नीड या नीड्स, NEED नीड, NEEDS नीड या नीड्स प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट नीड या नीड्स ऑब्जेक्ट। नेगेटिव स्ट्रक्चर में डू और डज आएंगे। सब्जेक्ट डू या डज। यहाँ पे हम सिंगुलर प्लूरल कर दिए, सब्जेक्ट अनुसार यहीं पे वर्ब लगा दिए, तो यहाँ पे सिर्फ नीड ही आएंगे। सब्जेक्ट डू या डज प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नीड्स नहीं आएंगे। अब जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें हमेशा नीड ही आएंगे। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं डू और डज को। डू और डज को लिखेंगे डू और डज प्लस सब्जेक्ट, ये इधर है तो इधर, उसके बाद नीड इधर है तो नीड, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर सिर्फ हम सब्जेक्ट के बाद नोट लिखेंगे। डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट। और डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, पहले WH वर्ड लिखते हैं, यानी WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे।
अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिर्फ हम सब्जेक्ट के बाद नोट लिख देंगे, नहीं तो यहाँ पे हमें शॉर्ट में नोट लिखना पड़ेगा। डोंट और डजेंट, WH वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम ये नोट को यहाँ पे लिखेंगे तो डू नोट का शॉर्ट फॉर्म डोंट लिखना पड़ेगा और डज नोट का शॉर्ट फॉर्म डजेंट लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लिखेंगे तो पूरा लिखना पड़ेगा। ये रहा स्ट्रक्चर, जो कि 6 तरह से बोले जाते हैं, 6 स्ट्रक्चर। तो चलिए हम एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। सब्जेक्ट नीड या नीड्स ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू या डज प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट, डू या डज सब्जेक्ट नीड ऑब्जेक्ट, डू या डज सब्जेक्ट नॉट नीड ऑब्जेक्ट, WH वर्ड डू या डज सब्जेक्ट नीड ऑब्जेक्ट, WH वर्ड डू या डज सब्जेक्ट नॉट नीड ऑब्जेक्ट, जो कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट आते हैं। यहाँ पे नोट छूट गया, सॉरी, यहाँ पे नोट भी आएंगे, जो कि स्पीड में लिख रहे थे इसलिए छूट गया। हम यहाँ पे सही कर देते हैं। सब्जेक्ट डू या डज प्लस नोट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट। अब वो आए सही, पहले नोट छोड़ गया था लिखते वक्त, अब यहाँ पे हम लिख दिए सब्जेक्ट डू या डज नोट नीड प्लस ऑब्जेक्ट। डू या डज पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को, उसके बाद नीड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। डू या डज है तो डू या डज सब्जेक्ट के बाद हम सिर्फ नोट लिख देंगे, नीड ऑब्जेक्ट। WH वर्ड बनाने के लिए WH वर्ड सिर्फ पहले लिखते हैं और जो ये रहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसी को लिख देते हैं। और इसका नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ हम सब्जेक्ट के बाद नोट लिख देंगे। WH वर्ड डू या डज सब्जेक्ट के बाद नोट लिख देंगे, नीड का नीड, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, जो कि ये स्ट्रक्चर हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि सभी स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे और नोट कर लीजिएगा आप लोग। हम इसको बोर्ड को क्लीन करते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम बोर्ड को क्लीन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। चलिए अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि मैं तो स्ट्रक्चर लिख दिया और कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा कहाँ पे नीड और कहाँ पे नीड्स आएंगे वो सभी तो पहले बता दिया है। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। तो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे पानी की ज़रूरत है या आवश्यकता है, कुछ भी आ सकते हैं लास्ट में। मुझे पानी, कलम, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम पानी लिख दे रहे हैं। मुझे पानी की ज़रूरत है या आवश्यकता है, ज़रूरत है, मुझे पानी की ज़रूरत है। तो मुझे यहाँ पे आई होगा सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मुझे सब्जेक्टिव केस चाहिए, मी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आई होगा क्योंकि आई होता है सब्जेक्टिव केस, मी होता है ऑब्जेक्टिव केस। माई के बाद हमेशा कोई नाउन आता है जो कि डिटरमाइनर या पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे क्या आएगा, माई, ये आई। सब्जेक्टिव केस चाहिए मुझे तो सब्जेक्टिव केस मुझेगा आई। उसके बाद यहाँ पे आई के साथ तो नीड आते हैं, NEED, नीड, आई नीड। ऑब्जेक्ट फिर क्या है, वाटर, आई नीड वाटर। अगर हम इसको ऐसे बोलते हैं, मुझे 1 गिलास पानी की ज़रूरत है, आई नीड ए ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे सिर्फ मुझे पानी की ज़रूरत है तो आई नीड वाटर, मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम डायरेक्ट बनाते हैं, हिंदी को हम बोल देते हैं आई डोंट। डू नोट को शॉर्ट में हम डोंट लिख दिए, आई डोंट नीड वाटर, WATER, आई डोंट नीड वाटर। क्या मुझे पानी की ज़रूरत है? पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, डू आई नीड वाटर, डू आई नीड वाटर। क्या मुझे पानी की ज़रूरत है? क्या मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है? डू आई नॉट नीड वाटर। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। मुझे पानी की ज़रूरत क्यों है? क्यों का हम इंग्लिश लिखेंगे पहले WH वर्ड की जगह पे, क्यों का इंग्लिश वाई। उसके बाद डू, उसके बाद सब्जेक्ट आई, वाई डू आई नीड वाटर, WATER, वाटर। प्रश्नवाचक चिन्ह, मुझे पानी की ज़रूरत क्यों नहीं है?
इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बाद हम सिर्फ नोट दे देंगे WHY, वाई डू आई नॉट नीड वाटर, जो कि ये रहा स्ट्रक्चर याद रहेगा जिसको वो आसानी से इसको बना पाएंगे। तो चलिए हम एक बार और फिर से हिंदी के साथ इंग्लिश भी बोल देते हैं, जिससे शुरुआत से हम पहले इसको रिवाइज करते हैं। नीड और नीड्स का यूज कहाँ पे होगा? जब कोई व्यक्ति इंग्लिश में बोलना चाहेगा मुझे पानी की ज़रूरत है, मुझे कलम की ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे घर की ज़रूरत है या आवश्यकता है। ज़रूरत या आवश्यकता दोनों तो एक ही है, तो ज़रूरत भी हो सकता है और वो आवश्यकता भी हो सकता है। तो वहाँ पे हम नीड और नीड्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे 2 है तो हम कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा आएगा, तो वो भी हम पहले लिख दिए थे। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ नीड्स आएंगे और बाद बाकी सब्जेक्ट के साथ नीड आएंगे, जो कि हम लिख भी दिए, लिख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस के माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझे। तो फिर से हम इसको बोल देते हैं, मुझे पानी की ज़रूरत है या मुझे पानी की आवश्यकता है। तो इसका इंग्लिश हुआ आई नीड वाटर, सब्जेक्ट नीड ऑब्जेक्ट, मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट डोंट नीड ऑब्जेक्ट वाटर, आई डोंट नीड वाटर, मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है। क्या मुझे पानी की ज़रूरत है? इंट्रोगेटिव, डू या डज, सब्जेक्ट नीड ऑब्जेक्ट, डू आई नीड वाटर, क्या मुझे पानी की ज़रूरत है। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, डू या डज, सब्जेक्ट नॉट नीड ऑब्जेक्ट, डू आई नॉट नीड वाटर, क्या मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है। डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, WH वर्ड, डू या डज, सब्जेक्ट नीड ऑब्जेक्ट, वाई डू आई नीड वाटर, मुझे पानी की ज़रूरत क्यों है। स्ट्रक्चर डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, WH वर्ड, डू या डज, सब्जेक्ट नॉट नीड ऑब्जेक्ट, वाई डू आई नॉट नीड वाटर, मुझे पानी की ज़रूरत क्यों नहीं है, जो कि हम साथ साथ स्ट्रक्चर भी बोल दिए। और यहाँ पर जो एक का जो 6 बनाए हम 6 स्ट्रक्चर पे उसका हिंदी बोल दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी समझ गए होंगे। अगर मेरा ये सिखाने का तरीका आप लोगों को अच्छा आता है, पसंद आता है, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो भी इंग्लिश को सीखना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं। हम तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट को तैयार करवा देते हैं, जो कि सभी को आसानी से समझ में आ जाता होगा। प्रैक्टिस तो आप लोग खुद से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना ही संभव होता है, समझाना संभव होता है, जो कि बोर्ड काफ़ी छोटा है, इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा सेंटेंस के साथ नहीं कर सकते। और छोटा सा सेंटेंस हम इसीलिए लेते हैं ताकि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। नीड और नीड्स तो हो गया, और पढ़ते हैं नीडेड। ये तो प्रेजेंट में था, प्रेजेंट में ज़रूरत है आएगा लास्ट में, यहाँ पे है भी लिख देते हैं, ज़रूरत है या आवश्यकता है, ये प्रेजेंट में, तो इधर शॉर्ट में लिख देते हैं प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही होगा। कल हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नीडेड, यानी पास्ट में ज़रूरत था, आवश्यकता था। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो पूछना चाहते हैं आप, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।